क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। पर्थ टेस्ट मैच में टीम इंडिया की जीत और कंगारों की हार तय हो गई है, कंफर्म हो गई है। ऑस्ट्रेलिया का पर्थ में जीतना अब नामुमकिन हो गया है क्योंकि भारत की लीड 400 के पार नहीं बल्कि बहुत आगे चली गई है। और हालात ये हैं कि पहले यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, तो उसके बाद मिडिल ऑर्डर में आए विराट कोहली ने ऐसा ताबड़तोड़ प्रहार किया कि कंगारू रोने लगे। यहाँ तक कि कंगारू कप्तान पैट कमिंस बीच पर विराट कोहली से ही भिड़ गए। तो पर्थ में कैसे वे भारत की जीत कंफर्म, क्या क्या हुआ तीसरे दिन के खेल में, कैसे विराट और कमिंस के बीच में हो गई भिड़ंत, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आप टीम इंडिया यहां से सिर्फ जीत ही सकती है या फिर कंगारों के लिए भी कोई चांस आपको नजर कहीं आ रहा है। कमेंट जरूर करें। तो जिस पर्थ का घमंड पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया बखारता रहता था, जिस पर्थ की पिच के बारे में दुनिया भर में लोगों को, क्रिकेटर्स को डराया धमकाया जाता था, वही पर्थ की पिच है और वही ऑस्ट्रेलिया की टीम है। लेकिन हारना ऑस्ट्रेलिया का तय हो गया है क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम पूरी तरह से बैकफुट पर है। टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी में ताबड़तोड़ अद्भुत बल्लेबाजी की है। पहले यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, तो उसके बाद विराट कोहली ने भी स्टेडी खेल दिखाया और विराट ने जो उम्मीद उनसे की जाती थी वैसा ही खेल दिखाया और शानदार पंच के साथ अपनी पारी शुरुआत की और जबरदस्त चौके लगाए। यहाँ तक कि विराट ने एक बेहतरीन छक्का भी उड़ाया। अब विराट कोहली की बल्लेबाजी ऐसी थी कि विरोधियों के लिए वो सिरदर्द के लिए काफी थी, क्योंकि विराट कोहली जब एक बार जम जाते हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमेशा ही बड़ी पारी खेलते हैं और यहाँ पर भी यानी कि पर्थ में भी यही हुआ है। विराट ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और न सिर्फ चायकाल से पहले बल्कि टी के बाद भी विराट का बल्ला चलता रहा, बोलता रहा और टीम इंडिया ने 400 के पार की लीड कर ली। जी हाँ, जिस ऑस्ट्रेलियाई मैदानों में, जिन ऑस्ट्रेलिया में 300 रन टारगेट हासिल करना बेहद मुश्किल होता है, वहां टीम इंडिया की लीड 400 के पार चली गई है और ऑस्ट्रेलिया के सामने बहुत बड़ा लक्ष्य अब यहाँ पर होने वाला है चौथी पारी में। और पिच में क्रैक्स दिखने लगे हैं, क्रैक्स साफ साफ नजर आ रहे हैं, क्रैक्स, पिच टूट रही है और क्रैक्स के आने से न सिर्फ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर को यहाँ पर मदद मिलेगी बल्कि भारतीय तेज गेंदबाज भी अलग अलग मिलने वाले बाउंस से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान करेंगे और ऑस्ट्रेलिया का पर्थ में हारना तय हो गया। अब सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि पर्थ के इस ऑप्टिस स्टेडियम में अब तक जितने भी टेस्ट मैच हुए ऑस्ट्रेलिया अब तक अजेय रहा है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को पर्थ के इस मैदान में हरा पाना नामुमकिन रहा है, लेकिन टीम इंडिया ने वही मुमकिन कर दिया है। जसप्रीत बुमराह की टीम ने यहाँ पर कमाल करके दिखा दिया। ऑस्ट्रेलिया का हारना तय हो गया है और इसमें सबसे बड़ा रोल यशस्वी जायसवाल और जसप्रीत बुमराह का तो है ही, साथ ही साथ जो तीसरे दिन की बल्लेबाजी में विराट कोहली ने दमखम दिखाया वो कमाल था। इसीलिए तो कंगारू परेशान हो गए। कंगारू कप्तान पैट कमिंस विराट कोहली से उलझ गए। जी हाँ, कंगारू कप्तान विराट कोहली के एक शॉट के बाद बेहद परेशान हो गए। विराट कोहली ने एक बेहतरीन चौका लगाया था, उस चौके के बाद कप्तान पैट कमिंस विराट के सामने गए और कुछ बुदबुदाने लगे। अब वैसे तो पैट कमिंस काफी जेंटलमैन माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी खींच, उनकी निराशा साफ साफ देखी जा सकती थी क्योंकि उनकी टीम हार रही थी और वो भी अपने घर पर हार रही थी। और स्टीव स्मिथ, टिम पेन के बाद ऑस्ट्रेलियाई ऐसे तीसरे कप्तान पैट कमिंस होने वाले हैं जिनको उनके ही घर पर हार मिलने वाली है, वो भी भारत की तरफ से। तो ऐसे में इसीलिए पैट कमिंस परेशान हो गए, विराट कोहली से उलझ गए। हालांकि विराट ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया और विराट वहां से आगे बढ़ गए और विराट ने यही नहीं अपने बल्ले से भी बखूबी जवाब दिया और उसके बाद विराट कोहली ने छक्का भी उड़ाया। तो कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से बैकफुट पर है। टीम इंडिया का जीतना यहाँ पर बिल्कुल कंफर्म है। ऑस्ट्रेलिया के लिए अब हार बचा पाना नामुमकिन हो गया। तो आपका भारत के इस खेल पर, कंगारों के इस अंदाज पर और बदतमीजी पर आप क्या कहेंगे? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो पर्थ टेस्ट मैच में वो हो रहा है जो कि इतिहास रचा जाने वाला है क्योंकि भारतीय टीम यहाँ पर बहुत बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ने लगी है। दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजी जबरदस्त चल रही है। ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी शानदार होगी किसी को अंदाजा भी नहीं था कि 100 रन से ज्यादा की यहाँ पर पार्टनरशिप भारतीय बल्लेबाजों ने कर दी। जायसवाल और केएल राहुल ने अद्भुत बल्लेबाजी की। जिस पिच पर एक एक ओवर टिकना मुश्किल था उसी पिच पर जायसवाल और राहुल ने शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप की और पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेल दिया। जबकि इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम 104 रन पर ऑल आउट हो गई थी। 46 रन की भारत को बढ़त मिली थी और पर्थ टेस्ट में 150 रन बनाकर 46 रन की लीड लेना ये बहुत ज्यादा रणनीतिगत रूप से बहुत फायदेमंद रहा। और उसके बाद जब भारतीयों ने बैटिंग शुरू की तो केएल राहुल और जायसवाल ने जबरदस्त टेम्परामेंट दिखाया, छोड़ने वाली बॉल को छोड़ा और चौके वाली बॉल पर चौका भी लगाया और खूब रन भी बटोरे।
यही नहीं, दोनों खिलाड़ियों का इंटेंट इतना शानदार था कि दोनों ही रन बनाने के लिए तैयार दिखे। और ऐसा नहीं था कि दोनों सिर्फ डिफेंस कर रहे थे, बल्कि दोनों ने शानदार शॉट्स भी लगाए, शानदार चौके भी लगाए। और हालात ये थे कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बॉलिंग करते करते थक गए, मजबूर हो गए। और हालात ये थे कि ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क लड़ने भिड़ने तक लगे। जी हाँ, यशस्वी जायसवाल के साथ मिशेल स्टार्क भिड़ गए और उन्हें यहाँ तक कहने लगे कि मैं तुम्हें यहीं पर पटक दूंगा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ नजर आया मैदान में। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के दूसरे खिलाड़ी एलेक्स कैरी भी यहाँ पर भारतीय खिलाड़ी केएल राहुल से भिड़ने की कोशिश करने लगे। ट्रेविस हेड के भी हालात कुछ ऐसे ही रहे। सारे के सारे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एक तरह से भारतीयों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, भारतीयों की एकाग्रता भंग करने की कोशिश कर रहे थे। जायसवाल और राहुल को आउट करना चाहते थे, इसीलिए दोनों का ध्यान भंग करना चाहते थे। लेकिन जायसवाल और राहुल तो कसम खा कर आए थे कि ऑस्ट्रेलिया को पीटेंगे, उसी की धरती पर पीटेंगे और पर्थ में पीटेंगे। और हो भी वही रहा। दूसरे दिन भारतीयों ने अद्भुत खेल दिखाया और अब ऑस्ट्रेलिया चाहे बदतमीजी करें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन उनका गुरूर जमीन पर आ चुका है, पैरों के नीचे कुचला जा चुका है। और तीसरे दिन भारतीय टीम बड़ी लीड लेकर ऑस्ट्रेलिया को ध्वस्त करेगी, ऑस्ट्रेलिया को ढेर करेगी। और उसके बाद पर्थ टेस्ट में भारत की ऐतिहासिक जीत लगभग तय हो चुकी है। जी हाँ, जिस पर्थ के मैदान में, जिस ऑप्टस वाले नए स्टेडियम में आज तक कोई भी विदेशी टीम टेस्ट मैच नहीं जीती है, तो वहाँ पर भारतीय टीम इतिहास रचने वाली है, ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली है, कुचलने वाली है। और इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार पहले तो कप्तान जसप्रीत बुमराह है, जिन्होंने पहली पारी में 5 विकेट लिए, तो वहीं दूसरी पारी में शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप करने वाले दोनों ही बल्लेबाज रहे हैं। तो आपका इस पूरी भारतीय टीम पर क्या कहना है, खासतौर पर दूसरी पारी में ओपनर्स के प्रदर्शन पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऑस्ट्रेलिया के इन खिलाड़ियों की बदतमीजी पर क्या कहेंगे वो भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो केएल राहुल विकेट के पीछे आउट हुए, अच्छा खासा खेल रहे थे, 26 रन बना चुके थे, 74 बॉल खेल चुके थे। लेकिन मिशेल स्टार्क की बॉल पर खेलने की कोशिश की और बैट से उनके बॉल बिल्कुल भी नहीं लगी थी। जी हाँ, बैट उनका पैड पर लगा था, आवाज उसी की थी और मैदानी अंपायर ने नॉट आउट भी दिया था। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया ने रिव्यू लिया और थर्ड अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ के पास मामला पहुंचा, तो रिचर्ड इलिंगवर्थ ने बिना किसी ठोस सबूत के केएल राहुल को आउट दे दिया। रिचर्ड इलिंगवर्थ ने दूसरा एंगल तक देखना मुनासिब नहीं समझा और आउट दे दिया केएल राहुल को। उसके बाद तो बवाल हो गया। पहले तो कमेंटेटर्स ने अच्छी खासी झाड़ लगाई, चाहे वो भारत के कमेंटेटर हो, ऑस्ट्रेलिया के या फिर इंग्लैंड के, सभी ने एक सिरे से यही कहा कि ये बहुत बड़ा डिसीजन था, बहुत गलत डिसीजन था, क्योंकि केएल राहुल का आउट होना टीम इंडिया के लिए एक निर्णायक साबित हुआ। राहुल अच्छा खेल रहे थे और दूसरी तरफ से ऋषभ पंत उनका अच्छा साथ देते, लेकिन यहाँ पर राहुल को गलत तरीके से आउट दे दिया। लेकिन असली बवाल तो इसके बाद हुआ। ऑस्ट्रेलिया में कई इवनिंग टाइम्स अखबारों ने इस पूरे राहुल के आउट होने के मामले पर अपनी पूरी भड़ास निकाली है और यहाँ तक कि कई ऑनलाइन अखबारों ने भी ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की अंपायरिंग को बैन करने की मांग कर दी है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के अखबारों ने साफ साफ कहा कि रिचर्ड इलिंगवर्थ का फैसला गलत फैसला था और इस फैसले को तुरंत ही वापस लिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और ये भारत की हार की वजह बन सकता है। यही नहीं, ऑस्ट्रेलियाई अखबारों ने यह भी कहा कि इस तरह की हार या कहें कि इस तरह से भारत को हराना हमारी जीत हमको चाहिए ही नहीं, हमें अच्छी तरह से साफ तरीके से जीतना है। लेकिन इंग्लैंड के अंपायर ने यहाँ पर धोखेबाजी की, पक्षपात किया, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यहाँ तक कि रिचर्ड इलिंगवर्थ को बीच मुकाबले में मैच से निकालने की, हटाने की मांग कर दी। अब हालांकि बीच मैच में कभी अंपायर आज तक हटाए नहीं गए हैं, लेकिन अगर यहाँ पर रिचर्ड इलिंगवर्थ को हटाया जाता है तो ये अपने आप में अनोखा मामला होगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने भी मैच खत्म होने के बाद आईसीसी के रेफरी से इसकी शिकायत की है और साफ साफ कहा है कि जब मैदानी अंपायर ने नॉट आउट दिया था और टीवी अंपायर के पास पूरे एविडेंस नहीं थे, तो उन्होंने कैसे केएल राहुल को आउट दे दिया, कैसे राहुल को आउट देने में 1 मिनट भी नहीं लगाया, जबकि उनके पास ऐसे सबूत ही नहीं थे। मैदानी अंपायर का फैसला बदलने के लिए नियम है, प्रोटोकॉल है, लेकिन प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया और भारत को यहाँ पर बड़ा झटका दिया गया और इसी वजह से टीम इंडिया के लिए मुश्किलें भी खड़ी हुई, क्योंकि अगर राहुल वहां पर टिके रहते, ऋषभ पंत टिके रहते, तो टीम इंडिया अच्छा स्कोर कर सकती थी, क्योंकि लोअर ऑर्डर में ध्रुव जुरेल और नीतीश कुमार रेड्डी ने भी ठीक ठाक टिकने की कोशिश की थी। रेड्डी ने तो काफी अच्छी बल्लेबाजी भी की, लेकिन यहाँ पर राहुल के साथ हुआ गलत फैसला, टीम इंडिया के खिलाफ चला गया। अब जो भी हो, लेकिन हाँ, ऑस्ट्रेलियन अखबारों ने खुलकर राहुल के समर्थन में लिखा है और यहाँ इंग्लिश अंपायर को बुरी तरह से धो दिया है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या वाकई में केएल राहुल के साथ गलत हुआ है, धोखेबाजी हुई है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।